हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज टोनी एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। ये टॉपिक सिर्फ यूपीएससी या फिर एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि हर आम इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे डेली लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये क्यों दिए गए, इनके बेसिक फीचर्स क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी पोजीशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देश के हर नागरिक को देता है ताकि वो अपनी लाइफ को डिग्निटी, रिस्पेक्ट और फ्रीडम के साथ जी सके। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ सिस्टम ना हो बल्कि सिटीजन्स के लिए वो मीनिंगफुल भी हो। अब सवाल ये आता है कि फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्टेट के पास काफ़ी पावर्स होती है। अगर इन पावर्स पर कोई कंट्रोल ना हो तो इनका मिसयूज़ का रिस्क होता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को राइट्स दिए और स्टेट की पावर्स को लिमिट किया। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर स्टेट का मतलब यूपी, बिहार, हरियाणा राज्य से नहीं है। यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की वो सारी पावर वाली अथॉरिटीज से, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज़, और वो सारी बॉडीज़ जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है। आप फंडामेंटल राइट्स को सिंपल लाइन में याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करता है स्टेट और सिटीजन्स के बीच। फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि पार्ट 3 को अक्सर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट है जस्टिबल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। सेकंड, मेनली स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। ये राइट्स ज़्यादातर स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। थर्ड, एब्सोल्यूट नहीं होते। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते, यानी फंडामेंटल राइट्स अनलिमिटेड नहीं होते। इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। ये रिस्ट्रिक्शंस फेयर है और ज़रूरी होते हैं। जैसे आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप ऐसी बात नहीं बोल सकते जो वायलेंस या दंगे करा दे। और एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है स्टेट। फंडामेंटल राइट्स मेनली स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स होते हैं और स्टेट के मीनिंग को आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को ब्रॉडली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आने वाले वीडियो में हम इन सबको एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं। तो आज हमने समझा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लिखे हैं और इनके बेसिक फीचर्स क्या हैं। अगर आपने ये बेसिक क्लियर कर लिए तो आगे के सारे फंडामेंटल राइट्स को समझना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट का मीनिंग आर्टिकल 12 को डिटेल में समझेंगे। सिंपल भाषा में कहें तो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो हमें सुरक्षित, स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि ये वो राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। अगर आप अपने राइट्स को जानोगे, समझोगे, तभी आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसलिए मौलिक अधिकारों को पढ़ना सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने की जिम्मेदारी है। जय हिंद।